जब बिजनेस और बॉलीवुड टकराते हैं तो होता है असली धमाका। एक तरफ बॉलीवुड के दबंग और बिग बॉस के किंग सलमान खान अपने शो बिग बॉस को लेकर, और दूसरी तरफ शार्क टैंक के सबसे बड़े रेबल और ब्लंट एंटरप्रेन्योर अश्नीर ग्रोवर अपने नए शो राइज एंड फॉल के साथ जब एक दूसरे से टकराते हैं तो धमाका तो बड़ा होगा ही। तो आज इसी धमाके की बात करेंगे कि कैसे अश्नीर ग्रोवर का राइज एंड फॉल एक स्मार्ट और डम्प मूव था अश्नीर ग्रोवर का अपने एग्रेशन में आने के बाद और एटीट्यूड में आने के बाद, ताकि वो अपना बदला ले सके सलमान खान के साथ। एंड क्या वो अपना बदला लेने में कामयाब हुए हैं, या जैसे वो पहले सलमान खान के सामने आकर भीगी बिल्ली बन गए थे, उनका शो भी वैसे ही भीगी बिल्ली बना है या शेर की तरह दहाड़ा है उसने। तो चलिए देखते हैं। बट बिग बॉस एंड राइज एंड फॉल का कंपैरिजन करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये राइवलरी या फाइट कैसे स्टार्ट हुई सलमान खान एंड अश्नीर ग्रोवर के सामने। हुआ ये था कि जब बिग बॉस सीज़न 18 चल रहा था, उस टाइम के आसपास अश्नीर ग्रोवर ने सलमान खान के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें की थी। जो उनका एटीट्यूड था सलमान खान के बारे में बात करते हुए काफ़ी एरोगेंट था, एंड इन द वे वो कहना चाह रहे थे कि सलमान खान वो तो मेरे आगे कुछ नहीं है। मैंने अपनी ट्रिक से, अपने माइंड से सलमान खान को कम पैसों में अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था। एंड फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ सेल्फी कौन ही लेना चाहेगा। हुआ ये अकॉर्डिंग टू अश्नीर कि जब उनका पूरा ब्रांड एम्बेसडर वाला थिंग चल रहा था, तो जो मैनेजर है सलमान खान के, उन्होंने बोला कि सलमान खान को सेल्फ़ी वगैरह पसंद नहीं है, तो उनको मत बोलना सेल्फ़ी वगैरह लेने के लिए। तो अश्नीर ने बोला ठीक है, नहीं लेंगे, हम कहाँ मरे जा रहे हैं इस चीज़ के लिए, काइंड ऑफ थिंग। तो वो बहुत एटीट्यूड में लग रहे थे। एज रिज़ल्ट बिग बॉस 18 में अश्नीर को एज अ गेस्ट बनाकर लेके आए गए सलमान खान के सामने, एंड सलमान खान ने उनकी क्लेम्स पर सीधे सवाल उठाए। कहा कि जो नंबर अश्नीर ने बताए हैं वो गलत हैं, एंड वहाँ पर उनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकली। उनका कहने का कहीं ना कहीं ये वो था कि सलमान, मैंने जो बोला था वो सही से कैमरा पे नहीं आया है। मैं जिस तरीके से बोलना चाह रहा था, मेरे शब्द और मेरे इंटेंशन वो बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रे हुए। मेरा इंटेंशन वॉज टू रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर थे और उस चीज़ का हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बट जो मेरे इंटेंशंस थे वो मेरे वर्ड्स में नहीं झलका उस शो में या उस इंटरव्यू में जहाँ मैं वो देने गया था। एंड सबको लगा कि ठीक है भाई, सलमान खान ने बोलती बंद कर दी है अश्नीर ग्रोवर की, एंड अश्नीर ग्रोवर शांत हो गए हैं। बट उन्होंने इसी चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया, और जब आप किसी की ईगो को हर्ट कर देते हो, जो अश्नीर ग्रोवर की लग रहा था कि उनकी ईगो को हर्ट हो गया है, तो आपको रिवेंज मिलेगा ही। एंड रिवेंज नॉट इन द सेंस, सोचा था किसी ने कोई बड़ा शो आएगा, पहले तो वो दोबारा से इंटरव्यू में जाके सलमान खान के बारे में ही कुछ ना कुछ बोलने लग गए कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कुछ बोला है, या मुझे शो में बुलाकर उन्होंने अपना ही कंपटीशन बढ़ाया है। तो उस टाइम तक ऐसा कुछ नहीं था कि वो नया शो लेके आ रहे हैं, और क्या पता उनके माइंड में था कि वो एक और शो लेके आएंगे बिग बॉस के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर आप किसी शो को लॉक करते हो या बनाते हो, स्पेशली जो कोई इंटरनेशनल फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड होता है, जो राइज एंड फॉल बेस्ड है किसी इंटरनेशनल शो के बेस पे, तो आपको वो डील क्रैक करने में टाइम लगता है। तो मे बी अश्नूर क्लियर था उस टाइम पे कि उनको क्या करना है एंड वो क्या करना चाहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दी थी। एंड उस बोल्ड स्टेटमेंट का एक्शन हम अभी देख रहे हैं। जैसे ही बिग बॉस का सीज़न 19 आया, और सबको पता है बिग बॉस कितना बड़ा शो है, स्पेशली किसी भी ऐसे कंटेस्टेंट के लिए जिसका करियर सही ग्राफ पर नहीं चल रहा है, उसको एक नए ट्रैक और नई पहचान के लिए बिग बॉस एक बहुत शो है। एंड बिग बॉस की जो ऑडियंस है वो भी काफ़ी लॉयल है इस शो के लिए। तो जैसे ही सीज़न 19 ऑन एयर हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अश्नीर ग्रोवर ने अपना एक और शो लाकर खड़ा कर दिया, राइज एंड फॉल, एंड उसके होस्ट वो खुद बने। कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा, रूलर्स एंड वर्कर्स में घर को डिवाइड किया गया है, जो मनी एंड पावर का गेम है।
बट अगर बेसिकली देखिए जो बेसिक फॉर्मेट है वो सेम ही है कहीं ना कहीं, कि जो बाहरी दुनिया है उससे कंटेस्टेंट अलग रहते हैं घर में बंद होकर, एंड वैसे कैसे वो अपना माइंड चलाकर जीतते हैं। और वो कहीं ना कहीं बिजनेस से थोड़ा सा रिलेटेड है कि कैसे आप डील क्रैक करोगे, इतने लाख में उतने लाख में, ये है। और सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स माने तो बिग बॉस के शो के सामने और सलमान खान की डोमिनेंस के खिलाफ ये एक डायरेक्ट जवाब था अश्नीर ग्रोवर का। एंड कहीं ना कहीं अश्नूर ये बताना चाहते हैं कि जो रियलिटी शो होता है उसका हीरो कंटेस्टेंट होता है, ना कि होस्ट होता है। एंड इसके अलावा भी उन्होंने ऐसी काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स बोली हैं जिससे ये पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली सलमान खान को ही ताना मार रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा होस्ट नहीं हूँ जो स्क्रिप्ट देखकर आए और फिर आपके सामने अपना बातें रखे। मैं शो को खुद देखता हूँ एंड उसके बेसिस पर मैं होस्ट करता हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वो सलमान खान को ऐसे हिंट दे रहे थे कि सलमान खान शो को खुद नहीं देखते हैं, जो टीम होती है, क्रिएटिव्स होते हैं, वो उनको जो हाईलाइट होते हैं उस हफ्ते का वो बता देते हैं एंड एक स्क्रिप्ट दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग सलमान खान वीकेंड के वार को होस्ट करते हैं। एंड दूसरा उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं कहा है कि मैं वीकेंड का वेट नहीं करूँगा और अगर कोई कंटेस्टेंट बदतमीज़ी करेगा मैं उसी दिन आऊँगा और उसी दिन आकर उस कंटेस्टेंट को शो से बाहर निकाल दूँगा। यहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं सलमान खान को ही बोल रहे थे, क्योंकि बिग बॉस में ऐसा होता है अगर वीकडेज़ में कोई आपत्तिजनक घटना हो जाती है, फाइट हो जाती है, मेजर धक्का मुक्की मार पिटाई हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए जाते हैं कंटेस्टेंट्स द्वारा जो सही नहीं होते हैं, तो वीकेंड पर सलमान खान आकर अपना डिसीज़न या टीम का डिसीज़न बताते हैं एंड वीकेंड पे अगर उनको एलिमिनेट करना हो तो वो करते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि अश्नूर ग्रोवर का माइंडसेट क्या था राइज एंड फॉल शो लाने के लिए, बट क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं? क्या वो बिग बॉस 19 को एक कड़ी टक्कर दे पाए हैं? चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो अगर राइज एंड फॉल को देखें तो वो कॉन्सेप्ट ही सोशल हायरार्की के ऊपर बेस्ड है कि कैसे रूलर्स होते हैं एंड कैसे वर्कर होते हैं, राजा और प्रजा। ऑन द अदर हैंड बिग बॉस में ऐसा कोई हायरार्की नहीं है, उसमें सब इक्वल हैं, एक घर में लोग हैं, वो किसी भी सोशल स्टेटस से आते हों या फिर किसी भी करियर से आते हों। बट जो बिग बॉस के प्लस पॉइंट हैं वो ये है, सबसे पहले उनका होस्ट सलमान खान। सलमान खान जब होस्ट करने आते हैं सबको पता है उनकी बातों में, उनको बात रखने के तरीके में जो इम्पैक्ट है वो किसी और के होस्टिंग में नहीं हो सकता है। स्पेशली ऑन द अदर हैंड जब हम उन्हें अश्नीर ग्रोवर की होस्टिंग से कंपेयर करें तो अश्नीर ग्रोवर बात रखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बट वो दम नहीं है उनकी बातों में या वैसे अट्रैक्ट नहीं करते ऑडियंस को जैसे सलमान खान कर पाते हैं। तो ये बिग बॉस के लिए एक प्लस पॉइंट है और वहीं दूसरी ओर राइज एंड फॉल के लिए एक नेगेटिव पॉइंट। एंड अगर हम बिग बॉस की बात करें तो वो 19 साल से वो शो चलते आ रहा है एंड कोई भी एक भी ऐसा सीज़न नहीं रहा है जो फ्लॉप रहा है। और इतने सालों से अब बिग बॉस की एक स्टेबल और लॉयल ऑडियंस बन चुकी है जो इस शो से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। वो सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड ही नहीं देखते हैं बल्कि वो 24 घंटे लाइव फीड भी देखते हैं, इतना पसंद करते हैं वो बिग बॉस को। ऑन द अदर हैंड जो राइज एंड फॉल है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये समझना कि अभी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे शो की तरफ कि नहीं होंगे। हालांकि उस शो वालों ने काफ़ी ट्राई किया है कि वो ऐसे कंटेस्टेंट्स को लेकर आएँ जो शो की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करे या अपने फैंस को अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जांपल पवन सिंह, धनुश्री जो आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं दोनों, एंड अर्जुन बिजलानी। तो ये बहुत पॉपुलर नाम है और उनके आने से शो कहीं ना कहीं एक माइंड जाता है कि वो हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट, हमारा फेवरेट एक्टर उधर है तो हम वो शो देखेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है बिग बॉस 19 में कोई ऐसे पावरफुल इम्पैक्टफुल कंटेस्टेंट नहीं है इस बार, काफ़ी हैं। फॉर एग्जांपल अश्नूर है जो सालों से टीवी इंडस्ट्री में काम करते आ रही हैं, एंड गौरव खन्ना भी हैं जो बहुत पॉपुलर नाम है, अमाल, बसीर, इन्होंने भी काफ़ी ऐसी पावरफुल ऑडियंस को और अट्रैक्ट किया है बिग बॉस की तरफ। तो कंटेस्टेंट्स में देखें तो दोनों का कहीं ना कहीं सेम ही बैलेंस आता है।
और फॉर्मेट का देखें और हिस्ट्री देखें कि इतने सालों से बिग बॉस चल रहा है, तो वो बिग बॉस को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट दे देता है। बट सॉलिड कंटेस्टेंट्स को लाने का मतलब ये नहीं है कि शो भी सॉलिड होगा। वो डिपेंड करता है कि शो के अंदर कंटेस्टेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बसीर ने खुद बोला कि इस बार जो कंटेस्टेंट हैं, जो घर के कंटेस्टेंट हैं अभी फ़िलहाल, कि इस बार जो कंटेस्टेंट बिग बॉस लाए हैं वो बिल्कुल खुश हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। जो मैं शो सोच के आया था कि बिग बॉस ये बड़ा शो है, वो कंटेस्टेंट वैसा कोई प्ले ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर बिग बॉस के घर खुद कंटेस्टेंट को ऐसा लग रहा है कि इस बार शो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए था, फॉर एग्ज़ाम्पल सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज़ वाले सीज़न जैसा, तो कुछ तो कमी है कहीं ना कहीं शो में। ऑन द अदर हैंड अगर हम राइज एंड फॉल का देखें तो वहाँ पे कंटेस्टेंट बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड कोई पहले से ऐसे माइंडसेट भी नहीं है कि हमें ऐसे खेलना है। उनका एक नया माइंडसेट बनेगा एंड बिग बॉस में शो पहले से देख के आए हैं कंटेस्टेंट, तो उनको लगता है कि हमें किचन पे ही लड़ना है, जैसे कुनिका नेहल लड़ते हैं। अगर हम लड़ेंगे तो ही दिखेंगे, प्यार से रहेंगे तो नहीं दिखेंगे। तो वो सेम सी चीज़ें चलती आ रही हैं कहीं ना कहीं। एंड राइज एंड फॉल कुछ नया है, अलग सा हट के दिख रहा है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। एंड अगर हम बिग बॉस की बात करें तो वो OTT पे भी आता है, जियो हॉटस्टार, एंड टीवी पे भी आता है, कलर्स टीवी। ऑन द अदर हैंड अगर हम राइज एंड फॉल की बात करें तो वो सिर्फ OTT पे आता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं मिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि बिग बॉस जो है वो टीवी की ऑडियंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और OTT का भी। ऑन द अदर हैंड राइज एंड फॉल सिर्फ OTT की ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है। बट ये पॉइंट कहीं ना कहीं नलीफाई हो जाता है, क्योंकि जो राइज एंड फॉल है वो फ्री में अभी अवेलेबल है ऑडियंस के लिए। अभी आपको कोई मतलब ये सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। ऑन द अदर हैंड अगर बिग बॉस को आपको OTT पे देखना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जियो हॉटस्टार का। एंड बाकी लोग कुछ भी कहें, बट जो रिसेंट रैंकिंग आई है उसके अकॉर्डिंग भी जो बिग बॉस 19 है वो नंबर 1 शो है विद 7.8 मिलियन व्यूज़। ऑन द अदर हैंड राइज एंड फॉल मे बी वो फर्स्ट टाइम आया है इंडिया में, बट वो भी काफ़ी पॉपुलर है एंड 4.9 मिलियन उसके व्यूज़ आए हैं। तो डिफरेंस तो काफ़ी है, बट जहाँ पे बिग बॉस इतने सालों से चलता आ रहा है एंड राइज एंड फॉल एक नया शो है, उसके कंपैरिजन ये ज़्यादा डिफरेंस इतना बड़ा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों अब ये बैटल सिर्फ दो इंसानों की नहीं है, ये दो थॉट्स की फाइट है। एक तरफ बिग बॉस का बॉलीवुड का ग्लैमर, सलमान खान का स्टारडम, और दूसरी तरफ अश्नीर का ब्लंट अंदाज एंड राइज एंड फॉल का नया एक्सपेरिमेंट। आपको क्या लगता है? हालांकि अभी तो नहीं हिली है, बट क्या फ्यूचर में बिग बॉस की कुर्सी हिल सकती है राइज एंड फॉल द्वारा, या फिर सलमान खान का शो हमेशा टॉप पर ही रहेगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।